हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धीमान स्टडी में। उम्मीद करता हूं आपने मेरी पहली तीनों वीडियो देख ली होगी, जो कि एसडी यादव के एवरेज चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चनों की है। आज की जो वीडियो है एसडी यादव के एवरेज चैप्टर से लास्ट सिलेक्टेड क्वेश्चनों की है। उसके बाद जो वीडियो होगी आपकी आर.एस. अग्रवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चनों से होगी और उसके बाद राकेश यादव के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एसडी यादव के चैप्टर से। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 का औसत 54 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या बताइए। सबसे पहले देखें, हम 9 संख्या दे रखी है। 9 संख्या का औसत कितना है? 50। तो 9 गुना 50 450। फिर जो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54। संख्या होगी 5, औसत हो गया 54, टोटल हो गया 5 और 20, 5 5 25 और 2 27। फिर क्या दिया? अंतिम 3 संख्या को कितना दे दिया? 52। तो 3 गुना 52, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 156। यह हमारी 9 संख्याओं का टोटल। यह है हमारी 5 और 3 8 संख्या, 426। वो कह रहा है कि छठी संख्या बताइए। शुरू की 5 ले ली, अंतिम 5 ले ली, तो बीच में कौन संख्या बची हमारी? छठी संख्या। अगर 9 संख्याओं के टोटल में से मैं 8 संख्या का टोटल घटा दूं तो छठी संख्या आ जाएगी मेरी। तो 9 संख्या का टोटल था 450, 8 संख्या का टोटल है 436, 436 हमने इसमें से घटा दिया तो टोटल क्या बचा? आंसर क्या था मेरे पास? 24। अगला सवाल देखिएगा, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 12 है। 5 में से प्रथम 3 का औसत कितना है? 12। तो 3 गुना 12, 12 या 36। फिर कहता अंतिम 3 संख्या औसत कितना है? 18। तो 3 गुना 18, 18 3 54। देखिए संख्या थी हमारे पास 5 और यहाँ पे टोटल आया हमारे पास 6 संख्या होगा। कितना आया? 0 5 3 8 9। उनका सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है। सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है। 5 गुना 15, 15 बजे 75। अब देखिए जरा, मैं आपको छोटे से तरीके समझाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 संख्याएं होंगी। उन 5 प्रथम 3, 1 2 3, ये प्रथम 3 का टोटल कितना है मेरे पास? 36। फिर आगे मेरे पास अंतिम 3 का औसत 18। तो अंतिम 3 होगी 1 2 3, इनका टोटल कितना है? 54। और सभी 5 का टोटल आपके पास है 75। तो ये जो हमारी बीच की संख्या है तीसरे नंबर की, ये 2 बार काउंट होगी, इधर भी और इधर भी। तो हम इसे एक बार लेना चाहिए। तो क्या होगा? इस 6 के टोटल में से 5 का टोटल में घटा दूं तो वो जो फालतू छूट गया संख्या तीसरी वो आ जाएगी हमारे पास। कितने? 75 घटा देंगे इसमें से, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 15। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल देखिए इधर, 20 संख्याओं का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। 20 संख्याओं का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 97 को 79 पढ़ लिया था। कुछ संख्या सही करनी थी और हमने गलत कर दी। तो देखिए पहले का 20 संख्या है, औसत कितना है? 75। तो टोटल निकाल लेंगे, 20 गुना 75, 75 गुना 150 मतलब 1500। बाद में क्या पता चला हमें कि हमें जो लेना था वो लेना था 97, लेकिन ले क्या लिया हमने? 79। तो आप ध्यान रखना, जो चीज सही लेनी थी वो तो जुड़ेगी और जो चीज गलत ले ली गई वो घटेगी। तो गलत क्या ले लिया? 79। सही क्या लेना था? 97। ठीक, कर लेंगे हम 1500। इसमें से घटा लेंगे, 97 में से घटा लेंगे, ऐसे घटा लेंगे। यहाँ पे कितना बचा हमारा? 8। यहाँ पे कितना बचा हमारा? 1। तो प्लस 18 क्या हो गया हमारा? 1518। अब बोला सही औसत कितना है? टोटल आ गया 1518। संख्या गई हमारे पास अभी भी 20 ही है, तो 20 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, काट लेंगे 75 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग, देख लेना आप। चलो शायद 9 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 18 है। संख्या 7 है, औसत 18 है। गुना कर लेंगे, 7 56, 7 7 और 5 12।
126। यदि उनमें एक संख्या 17 है, यदि उनमें एक संख्या 17 है, उसे 13 में बदल दिया जाए। 17 को 31 में बदल दिया जाए, मतलब कम संख्या निकाल दी जाए और उसकी जगह ज्यादा संख्या रख दी जाए। तो निकालने वाली संख्या 17, रखी जाने वाली संख्या 31। कर लेंगे 126, 31 में से 17 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 14। अब 14 में जोड़ देंगे हम, कितना होगा? 140। संख्या भी हमारे पास 7 है, 7 से भाग दे देंगे, सही औसत आ जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14, औसत आ जाएगा हमारे पास 20। एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 12,000 है, मतलब शुरू के 5 महीने तक हर महीने में 12,000 रुपए खर्च किए। अगले 7 महीनों का जो खर्च है वो 13,000 रुपए है। यदि पूरे वर्ष में वह 29,000 रुपए की बचत कर लेता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय एक महीने का जो कमा रहा है वो कितनी है? देखते हैं। 5 महीनों का औसत खर्च 12,000, तो 5 गुना 12 बन गए 60,000 उसने खर्च कर दिए 5 महीने में। अगले 7 महीने में कितने खर्च करें? 7 गुना अगले 7 13 के हिसाब से 13 सत्ते 91,000, तो 60,000 5 महीने में खर्च कर दिए, 91,000 लास्ट के 7 महीने में खर्च कर दिए, तो पूरे साल में जो उसने खर्च कर दिए वे कर दिया हमारा 1,51,000 रुपए खर्च कर दिए। तो उसने जो बचाए हैं 29,000 रुपए। तो आदमी की जो सैलरी होती है वो होती है जो उसने बचाए और जो उसने खर्च करे, दोनों को जोड़ दें तो वो आ जाएगा जितने उसने कमाए हैं। तो 29,000 को ऐड कर देंगे इसमें, तो कितने हो गए हैं? 1,80,000 रुपए पूरे 12 महीने जो वे कमा कर रहा था। वो पूछ रहा है मासिक आय, मासिक आय का मतलब एक महीने का, तो पूरे 12 महीने में 1,80,000 रुपए मासिक पूछ रहा है, तो 12 से भाग दे देंगे, इसका काट लेंगे हम। 12 कम 12, ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपए पर मंथ। अगला सवाल देखते हैं। 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है, मतलब हर ओवर में 7.2 रन के हिसाब से रन बनाएगा तो मैच जीत जाएगा। यदि 15 ओवर के अंत तक 6 रन रह जाती है, इसका मतलब है कि जब 15 ओवर हुए तो देखा गया 15 में जो रन बनाए हैं वो 6 के औसत से बनाए हैं। कितने बनाए हैं? जरूरत कितने की थी? 20 ओवर का मैच था, 7.2 की जरूरत थी। जरूरत कितने की थी? 144 रन की जीतने के लिए। 15 ओवर में कितने बनाए? 6 के हिसाब से, तो 15 गुना 6, 15 से 90 रन उसने बना चुका। अब 90 रन इसमें हम घटा देंगे तो कितने की जरूरत है? अभी 54 रन की जीतने के लिए। लेकिन कितने ओवर बचे हैं? 15 ओवर खेल चुका, 20 ओवर का मैच था, तो 5 ओवर बचे उसके पास। 5 के हिसाब से अगर रन बनाएगा तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 10.8 पर रन पर ओवर। अगला सवाल देखते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार तक का, मतलब सोमवार मंगल बुध 3 दिन का दे दिया, लिख लेते हैं। सोम मंगल प्लस बुध, उसमें यह है औसत। मैं निकाल रहा हूं तीनों का योग। तो योग क्या होता है? अगर औसत की और संख्या की गुना कर दी जाए तो हमारे पास टोटल निकल जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 100। डिग्री से चलो नहीं लिखते, कोई बात नहीं। फिर क्या है? मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, तो मंगल बुध प्लस गुरु का तापमान कितना दे दिया? 34। तो 34, ये भी 3 ही है तो 3 की गुना कर देंगे। 3 चौक 12, 3 दिया 9 और 1 10, 102। जो कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है ना घटा देंगे। मंगल बुध, यहां से बचा हमारा सोम, माइनस यहां से बचा गुरु।
यहाँ से कितना बचा हमारे पास 9। अब अगले लाइन देखेंगे, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, तो कह रहा है सीधा सीधा गुरु बराबर सोमवार के है लेकिन 4/5 के। अब सवाल में पूछा आपने हमारा गुरुवार का तापमान। देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। जो था गुरुवार की जगह सोमवार गुना 4/5 यहाँ पर रख दिए, सोमवार का मान निकाल लीजिए, सोमवार का मान निकालना फिर सोमवार का मान यहाँ रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, सोमवार में 5 ऊपर हो जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा वो। अब सोमवार की जगह रख सकते हैं हम 5/4 गुरुवार, 5/4 गुरु माइनस गुरु बराबर 9। 5 गुरु माइनस 4 गुरु बराबर 9। 5 गुरु में 4 गुरु क्या होता है हमारा गुरुवार, तो 9 चौक 36 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखें। एक खास महीने में 3 मित्रों ABC 3 मित्र हैं, उनका औसत खर्च है 80 रुपए। यदि उनमें B A से दुगुना और C A से तिगुना खर्च करता है, उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 है। बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 है। A का खर्च कितना है, तो देखिए 3 मित्र हैं ABC, उनका औसत खर्च है 80। औसत खर्च है उनका 80। 3 मित्र औसत खर्च 80, तो खर्च कितना करना उन्हें 240। उनमें B A से दुगुना, A B C, B A से दुगुना, A 1 कर रहा है तो B 2 कर रहा है, C A से 3 गुना, तो C A से 3 गुना खर्च करता है। 1 2 3 गुना खर्च करता है। उनके बचे हुए जेब खर्च, बचा हुआ जेब खर्च कितना है 80 रुपए औसत। बचे हुए जेब खर्च का 60 रुपए औसत, तो 3 है 60 रुपए औसत बच रहा है, तो कितना बचा रखा है अभी 180 रुपए। तो खर्च कितना कर चुके हैं, मात्र 60 रुपए। तो देख लो 60 रुपए के हिसाब से खर्च किए हैं। 2 और 1 3 और 3 6 बराबर 60 के, 1 बराबर 10 के। 1 की वैल्यू कितनी आई 10। पूछ क्या रहा है A का औसत खर्च कितना है, तो A का औसत, तो A की वैल्यू कितनी है 1 और 1 की वैल्यू कितनी आई है 10, तो A का औसत खर्च कितना है 10 रुपए। अगला सवाल देखिए, आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम है। एक बार में तो एक बगीचे में 12 पेड़ है और 12 पेड़ों पर 984 आम है। यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़े गए हैं। 5 पेड़ से कितने आम तोड़े, 5 गुना 26 के हिसाब से, 5 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 आम तो 5 पेड़ से तोड़ लिए। और अगले 7 पेड़ से किस हिसाब से तोड़े 38 के हिसाब से, 7 8 56, 7 या 21 और 5 26, तो कितने आम तोड़ लिए गए 396। टोटल आम थे 984, तोड़ लिए गए 396, तो बाकी कितने बचे घटा लेंगे फिर। 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे बचे हमारे 5। पूछ रहा है प्रत्येक पेड़ पर औसतन कितने आम बच रहे हैं। औसतन कितने आम बच रहे हैं, औसतन की बात करें तो औसत हमारा निकलेगा पूरे 12 पेड़ों पर। 12 से भाग देते हैं इसे, 8 पीट करके देख लेंगे क्या आएगा आंसर। देखते हैं हम 12 दूरी 24, 5 पेड़ पर 5 7, 12 चौक 48, 12 चौक 48 बचे 10 और 12 निमा 108, 49 आम पर पेड़ बच रही है। अगला सवाल देखते हैं, 10 के पहले 10 गुंजों का औसत 55 है।
10 के पहले 10 गुंजों का औसत 55 है। हर संख्या को 2 से विभाजित मतलब 2 से भाग तथा 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए मैंने पहले के सवाल में बताया था, सबसे पहले वीडियो में, कि जब प्रत्येक संख्या की बात करें, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करेगा तो औसत में भी 2 से गुना होगी। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग देगा तो औसत में भी 2 से भाग होगी। जैसे जैसे कैसे करते जाएंगे, औसत कितना है हमारा 55, उसमें क्या आया, हर संख्या में 2 से विभाजित मतलब 2 से भाग तथा 3 से गुना तो 3 से गुना कर दी जाए तो औसत देख लें क्या जाएगा हमारा 5 15 रे 16, 2 से भाग दे देंगे हम 82.5 के लगभग आएगा। देख लेना अगला सवाल देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसतन 40 रन है। पारी है 30, औसत है 40, टोटल हो गया हमारा 1200। उसका अधिकतम स्कोर उन 30 पारियों में, एक पारी ऐसी है जिसमें उसने अपना बेस्ट स्कोर बनाया और उन 30 पारियों में एक पारी ऐसी है जिसमें उसने अपना न्यूनतम स्कोर बनाया। तो उन दोनों पारियों में अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। वो कहना चाह रहा है अगर किसी पारी में उसने 50 रन बनाए हैं कम से कम, तो एक मैक्सिमम बनाया उसने 150 रन, क्योंकि अधिकतम रन न्यूनतम रन से 100 ज्यादा है। देखिए यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, यदि उन दो पारियों को, किन दो पारियों, अधिकतम और न्यूनतम को शामिल ना किया जाए तो शेष 18 पारियों का औसत 38 है। तो शेष 28 पारियों, 28 पारियों का कितना 38 गुना कर लेंगे हम। तो 28 पारियों का औसत कितना है 38, तो 28 पर 88 गुना 38 में करेंगे, गुना करने के बाद आया हमारा 1064। अब 30 पारियों का टोटल, ये 28 पारियों का, इन 28 पारी से रहेगी, ये 2 पारी अगर इसमें से हटा दी, उन 2 हटाई गई पारियों का जो टोटल होगा हमारा, इसमें से घटा लेंगे हम 6, 3 और 136। अब सवाल में क्या कहा है, ए जो अधिकतम पारी है न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है। मैंने मान लिया न्यूनतम पारी मेरी में x है, तो अधिकतम पारी में कितने होंगे x प्लस 100 और दोनों का टोटल कितना है हमारे पास 136। तो 2x बराबर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, उससे कट जाएगा 18 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो न्यूनतम स्कोर कितना है मेरा खिलाड़ी का 18 रन।